इस समय का जबरदस्त ब्रेकआउट आ रहा है मिर्जा इंटरनेशनल में। वो चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा। आप देखिए दिन के हाईज पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, लेकिन मैं आपको इंट्राडे चार्ट दिखाता हूं। 9 दिनों का कंसोलिडेशन आपको आर्ली चार्ट पे दिखाई देगा। 9 दिनों के कंसोलिडेशन का जो दायरा था करीब 52-53 रुपए से लेकर ऊपर 57 रुपए तक, उसको तोड़कर आज सुबह से यह मजबूती के साथ टिका हुआ है और अब दिन के नए हाईस की तरफ पहुंचता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो एक तगड़े वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक पे आज आप ये ब्रेकआउट आते हुए देख रहे हैं। इस समय आपके सामने ये इंट्राडे का चार्ट खुला हुआ है, जिसपे आप देख सकते हैं इस आर्ली चार्ट पे एक अच्छी तेजी, फिर कंसोलिडेशन और अब अगले नए मूव की तैयारी। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं इसके डेली चार्ट, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए है क्योंकि 55-56 रुपए के आसपास के हाई हमने बनाए थे 3 मार्च को। उसके बाद इस चार्ट पे आप ध्यान से देखिएगा, ये आप कैंडल्स गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 बार ऐसा हुआ पिछले 2 हफ्तों में कि इस लेवल तक हम गए लेकिन नीचे चले आए, फिर ऊपर गए और फिर नीचे आ गए। तो ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था ये दरअसल मार्च के उस प्रीवियस स्विंग हाई को पार करने के लिए हो रहा था और बुल्स ने फाइनली 8 दिन की लड़ाई के बाद ये साबित कर दिया कि उनका पलड़ा भारी है और ये ब्रेकआउट आपके सामने आता हुआ नजर आया। मानस, ये ब्रेकआउट बहुत टाइमली है। देखिए इसकी वजह, अगर हम चार्ट पे जब कोई चीज देखते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि न्यूज फ्लो के साथ, परफॉर्मेंस के साथ इसको कोरिलेट करके आप देखें इस समय क्या हो रहा है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। जो दुकानें बंद थी, क्योंकि जूते नॉन एसेंशियल आइटम है तो बंद थे दुकानें, अब खुल गई हैं सब जगह। मुंबई में भी खुल गई हैं दुकानें दोपहर 4 बजे तक। तो ये बिक्री शुरू हुई और वो भी तब जब बारिश का सीजन आ रहा है। जब कोविड नहीं था तो मानस, मुझे याद है जब बारिश का सीजन आता था तो हम लोग ये बात करते थे कि बारिश के मौसम में लोग नए जूते खरीदते हैं पुराने जूतों की जगह, क्योंकि एक तो आपके लेदर शूज बारिश में खराब हो जाएं तो आपको सब्स्टिट्यूट चाहिए। अगर आपके पास फ्लोटर्स नहीं है, बारिश वाले चप्पल नहीं है, तो वो आप लेने जाते हैं। तो ये सीजन अपने आप में इन कंपनीज के लिए पॉजिटिव होता है। पहले भी प्री कोविड भी था, लेकिन अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि 2 महीने तक बिल्कुल मौका नहीं था और उसके बाद अब दुकानें दोबारा खुल रही हैं। तो पुराने नतीजे, पुराने क्वार्टर्स बिल्कुल किनारे रखते हुए एक नई शुरुआत इन कंपनीज के लिए होती हुई। मिर्जा इंटरनेशनल का चार्ट आपके सामने मैंने दिखाया आपको। डेली चार्ट पे भी ब्रेकआउट है, इंट्राडे चार्ट पे भी ब्रेकआउट है और ये वॉल्यूम बहुत खूबसूरत दिखा रहे हैं। डायरेक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए। आप देख सकते हैं कि कितना तगड़ा वॉल्यूम का सपोर्ट है। 1-1.5 घंटे का वॉल्यूम पिछले दिनों में पूरे दिन के वॉल्यूम से ज्यादा है, तो ये एक और एडिशनल फैक्टर आपके लिए। मानस, देखिए अगर डेली चार्ट पे देखें तो जो फ्लैग पोल बनाया वो मेरे ख्याल से 12 रुपए या 13 रुपए का था। उसके बाद फ्लैग पैटर्न बना और फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमने कल देखा। अब अगर हमें इस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 65 से 66 रुपए की रेंज में आते हैं। तो करंट लेवल से भी अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो 6-7 रुपए का आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो अभी खरीदारी करें। 55 रुपीज 50 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रखें। लेकिन मेरी नजर एक्चुअली वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पे है, क्योंकि जहां पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और उसका नेकलाइन ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। अब अगर हमें इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के टारगेट प्रदीप जी सेट करने होंगे तो वो 100 रुपए के आते हैं। करंट लेवल से 40 रुपए का आपको पोजिशनली शायद आने वाले 2 से 3 मंथ में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको लंबे समय के लिए भी खरीदारी करने की ही राय रहेगी। 50 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखें और 100 रुपए के टारगेट सेट करें। 100 रुपए के टारगेट 3 अंकों में जाता हुआ आपको मिर्जा इंटरनेशनल का